तो गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो शॉर्ट्स बाबा जी के। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ये ऐसे कर्म करो तुम्हारा अच्छा हिसाब हो, पूरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे चरित्र कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना। और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही है। पहले ही व्यभिचार किए बैठे हुए, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पानी ग्रहण को? नहीं, जिस पति ने पानी ग्रहण कर लिया उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ कल उसके साथ परसों उसके साथ। तो माता जी, अब सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं है। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। प्रेमानंद महाराज इतने बड़े संत हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में इतने इतने बड़े परिवर्तन डाल दिए सिर्फ अपने मुंह के बोल से। और कुछ लोग हैं जो उनकी ही कमियां निकालने में तुले हुए हैं जस्ट बिकॉज कि उस रियलिटी दिखा रहे हैं, हमको सच्चाई दिखा रहे हैं। और उन्होंने बस इतना बोला है, एक बार नहीं कई बार बोला है, और किसी स्पेसिफिक जेंडर को या किसी को नहीं बोलते हैं। वो हमेशा बोलते हैं तो लड़के लड़के, बच्चे बच्चियां करके बोलते हैं। बट आई डोंट नो कि ये लोग खुद पे पर्सनल क्यों ले रहे हैं। आई थिंक सो वही लोग पर्सनल ले रहे होंगे जो ऐसे हैं। उन्होंने इतना बोला कि आजकल बच्चे बच्चियां 3-3, 4-4 लोगों के साथ रिलेशनशिप ब्रेकअप करते हैं, फिर शादी के बाद कहाँ टिक पाते हैं क्योंकि उन्हें 3-4 जगह रहने की आदत बन जाती है। ऐसे करके उन्होंने बहुत ही धार्मिक तरीके से बोला। अब वो कुछ लोग अपने ऊपर ले रहे हैं कि ऐसे कैसे हम जज कर सकते हैं, कर सकते हैं, खूब न्यूज पे लाना, ये करना, ब्ला ब्ला। हम हैं, हमारे घर की बहन बेटियां हैं, हमने तो अपने दिल पे ले लिया बिकॉज वी नो कि हम कैसे हैं। जो जिनको पता है कि वो कैसे हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग देयर पर्सनली। वो इसीलिए पर्सनली ले रहे हैं। चीजों की कमियां निकालना कि गाड़ियों में घूमते हैं, इसमें घूमते हैं। भाई इस कलयुग में एक जैसे तैसे तो एक बंदा आया है हम सबको सही राह पे ले जाने वाला, और लोग सुधर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, सही राह पे जा भी रहे हैं। वो ना तुमसे कुछ पैसे मांग रहे हैं, ना कोई दान करने को बोल रहे हैं, बस बैठ के अपनी बातें बता रहे हैं जो कि हमें सुन के अच्छा लग रहा है। और उसमें भी लोगों को करना है, हमको कंट्रोवर्सी करना है, हमको क्रिटिसाइज करना है लोगों को। पता नहीं कैसे दिमाग के लोग आ गए हैं आजकल। हर चीज पर्सनली लेनी है। पर्सनली लेंगे ही ना, जब मन में चोर होता है तो लोग पर्सनली ही लेते हैं। मथुरा के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। कहता है कि 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल की ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो जहन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 रखों का। अगर मेरे सामने होगा ना, मैं उसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होगा। अच्छा काले विपरीत बुद्धि। जब जब धर्म को हानि होती, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। बेटे चुप चाप क्या बंदे का इंसाफ देश कैसे होगा साफ इनकी नियत में है दाग सिर्फ करते रहिए बात अलग शक्ल वही जात वोट मिलने पर ये खास। जिनसे हम मिले भी नहीं उनका भी परिवर्तन हो रहा, जिनको हम जानते भी नहीं वो दिल से प्यार करते हैं क्योंकि दिखाई देता ना। तो ये जादू ठाकुर जी का। आज मुझे इतना बुरा लग रहा है कि लोग प्रेमानंद महाराज जी से जैसे उच्च लोगों को, जिन्होंने हमेशा यही बात की है कि एक रहो, जहां वो प्रवचन देते हैं वहीं बैठे होते हैं, वहां सिख भी बैठे होते हैं,
वहाँ मैंने निहंग सिंहों को जाते हुए भी देखा है, वहाँ मुसलमानों को भी जाते हुए देखा है, वहाँ हिंदुओं को भी जाते हुए देखा है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर जो तुम्हें कोई सही बताता है ना, अब जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है वो यही है कि लोग वीडियो देखने ही इसलिए कि कमियां ढूंढो, एक कमी ढूंढो और उसको पूरा नैरेटिव बना दो एकदम। आप समर्थन करते क्या प्रेमानंद? बिल्कुल, अरे इसमें कोई बात है, समर्थन क्यों नहीं होगा। जय बारिश, बड़ा अजीब जमाना आ गया, कहते हैं लोग मॉडर्न जमाना। पहले के जमाने में कोई कपड़े खींचे तो महाभारत हो जाती थी। महाभारत का प्रसंग तो याद ही होगा, दुशासन में जब साड़ी खींची, महाभारत हुई ही इसीलिए क्योंकि दुशासन ने साड़ी खींची। और आज का जमाना बड़ा उल्टा है, पहले साड़ी खींचने पर महाभारत होती है, आज कोई पहनने को कपड़े कह दे तो महाभारत हो जाए। बड़ा विचित्र जमाना आ गया। अगर कुछ कहो कहते अपनी सोच बदलो, नियत बदलो। बिल्कुल सही, आगे आने वाले समय में उनके ऊपर FIR होगी तो कपड़े पहनने की बातें देख लेना, बच के रहो, सावधान रहो, सजग रहो। जय श्याम। दिन में 100 बार किसी से कहते रहो मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। 2 महीने बाद देख लीजिए, 2 महीने बाद ये स्थिति आएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती। सत्यवाद कहते हैं, किसी से रोज कहो तुम कि मैं 100 बार कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं। 2 महीने में हालत ये हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती हो। और सामने वाला हमें बहुत ब्लैकमेल कर रहा है और फिर गलती पे गलती बन रही है। ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई तो एक बार गलती हो गई, माना कि तेरे साथ एक बार गलती हो गई तो थोड़ी मम्मी जाने पापा जाने बिस्सू जाने तो बार बार थोड़ी हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। एक बार हमसे त्रुटि हो गई, एक बार गलती हो गई, दबना नहीं चाहिए कि एक बार हमसे गलती हो गई खुल जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, भगवान है, देखेंगे हम। बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत रखना चाहिए, देखेंगे। आजकल एक वीडियो बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है प्रेमानंद जी महाराज की, जिसमें वो कह रहे हैं कि आजकल युवाओं का विवाह केवल इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि उनका चरित्र पवित्र नहीं है। 4 जगह उन्होंने रिलेशनशिप रखे हुए हैं, उसके बाद वो विवाह कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा। अब मुझे इस समझ नहीं आ रहा है कि लोग इतने ऑफेंड क्यों हो रहे हैं, क्यों इतनी परेशानी हो रही है और किसको हो रही है। क्योंकि टेक्निकली भी अगर हम इसको देखें तो वो सही कह रहे हैं। जैसे मान लो किसी 4 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं और अब वो विवाह कर रहा है या कर रही है, तो वो कंपैरिजन शुरू कर देता है कि इसमें तो ये कमी उसमें नहीं थी, उसके साथ ये सुख था इसके साथ नहीं है, इसके साथ ये दुख मिल रहा है उसके साथ कभी दुख ही नहीं देखा। ऐसे कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, उससे रिश्ते बिगड़ते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की ब्रह्मचर्य का पालन कर फिर विवाह करेगा तो वो बहुत अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन को चला सकता है। और यही होता था, ब्रह्मचर्य होता था, फिर गृहस्थ जीवन होता था, फिर गानप्रस्थ होता था, फिर संन्यास होता था, सिंपल था। अभी ठीक है, आपकी जनरेशन के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी बात ठीक थी, वो टेक्निकली ठीक भी बोल रहे थे, शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो धर्म के अनुसार बोल रहे हैं, धर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आपका क्या विचार है बताइए जरूर। नमस्ते। 100 बार गिरे उठ, दिल खड़ा और चल और रौन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं। जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके, और जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो चाहोगे, हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन, जो चाहोगे। सपनों वाला मेरी पतंग दूर कहीं उड़ रही है। 30 years of pain, 30 years of fear, 30 years of anger, 30 years of effort, 30 years of shame, 30 years of broken, 30 years of anguish, 30 years of hopeless, 30 years of pain, 30 years of never, 30 years of maybe, 30 years of man, 30 years of fame, 30 years of... आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा।
जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो बोला है बहुत सोच समझ कर बोला है, मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। और ये जो अनाप शनाप तरीके से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ये केवल 2 कौड़ी के लोग सेकुलर जो हैं वो उनके बयान को वीडियो एडिट करके दिखाया जा रहा है। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज कोई क्रीम नहीं लगाते, कोई पाउडर नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, इतने सुंदर लगते हैं। जब निकलते हैं द्वादश अंगुल का चंदन लगा करके महाराज ऐसा लगता है पछाड़ खा खा करके गिर रहे हैं लोग। पता है कि मेरा शरीर छूटेगा, मेरा प्रीतम जो श्यामा श्याम है, मैं उनके पास जाऊंगा। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा, तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने जो बोला है वो भी सही है, और प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला है वो भी सही है, क्योंकि भाई ये रियलिटी है जनरेशन की। आजकल देखो भाई, जिसको देखो रिलेशनशिप, ब्रेकअप, पैचअप, हुकअप, बेंचिंग, क्या है भाई ये सब 2-2 महीने में रिलेशनशिप बदल रहे लोग। फिर शादी हो जाती है, थोड़ा सा मतलब नोकझोंक हो गई कि डिवोर्स के बाद आ जाती है। उसके बाद में कुछ लोग तो शादी के बाद भी अफेयर रखते हैं। बताओ, तो मेरा यही कहना है कि जो व्यक्ति अगर 5-5 रिलेशनशिप रख चुका है, तो वो इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ में कैसे रह सकता है, वो भी इतने सालों तक के। इसलिए तो डिवोर्स हो रहे इतने सारे। और जो उन्होंने कहा है भाई सही कहा है, अगर तुमको उनकी बात से तकलीफ हो रही है तो तुम भी उन्हीं में से एक हो। धन्यवाद। बाकी प्रेमानंद महाराज ने वो सब कह रहे हैं कि भाई लड़का लड़की दोनों के लिए बोला, तो जो कंट्रोवर्सी चल रही है अब प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्ध जी, बहुत मतलब कई लोगों ने कुछ बोल दिया, उधर से उसकी बहन ने कुछ बोल दिया, हम लोग उसकी बहन को कुछ कह रहे हैं, उनको कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है भाई। हम ना लिव इन में रहे कभी, अब ना हमारे घर वाले रहने देते। बात तो देखो ये ना, तो किसका जीना खराब किसका जीना खराब है, तो कोई रहने ना दे रहे। घर वाले फोन करके परेशान करते, कदाओ का तो अरे घर वालों तुम कह दी कि भैया लिव इन में रहना है तो मारेंगे लड़की। तो ये मेरे हिसाब से कल्चरल डिफरेंस है। मतलब जिनके अलाउ करते हैं उन्हें कर देते हैं, जिनके नहीं करते भाई नहीं सीखा तो ये है। तो मेरे हिसाब से वो चीज भी देखनी चाहिए थी कि दोनों के लिए बोला है तो एक साइड का पक्ष क्यों रखना। बाकी भगवान जाने, हम तो सिर्फ मजे लेने वाले आदमी भाई, हमें ना पता क्या है क्या ना। लिविन नाम लिविन तुम्हें रहना मेरे साथ लिविन। और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, एकदम मस्त रहना चाहिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते, और किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। साहब का विधान केवल प्रभु का विधान देखो और आनंदित रहो, चौड़ी छाती करके कोई नहीं छू सकता। अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगे। वही बात है कि भाई बुरा कब लगता है, जब कोई सच बोलता है। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व का कितना अपराध, घनघोर अपराध कर रहा है। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हम धर्म से जीते हैं। हमारी समझ भागवतिक है। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में है। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते हैं, इससे फर्क पड़ता है। प्रेमानंद जी महाराज ने जो लड़कियों के लिए कहा, वो सही बोला गलत बोला? देखो, हमें लगता है कि गलत बोला, इतना सच नहीं बोलना चाहिए था महाराज जी। देखिए लड़कियां कैसे बुरा मान गई। ओ हेलो, हम लड़कियों को हमारी लिमिटेशन पता है, हमें पता है शर्म लिहाज हम लड़कियों का गहना है। हाँ, पर आजकल की लड़कियों को उसी के बिना रहना है। मतलब छोटे कपड़े पहनिए तो कैरेक्टर भी छोटा हो गया हमारा, आपको दिक्कत क्या है?
देखो दिक्कत हमें नहीं है, तुम जो मर्जी करो, दिक्कत तुम्हें ही होगी, क्योंकि लड़कियां चाहे लाख छोटे कपड़े पहन ले, हम लड़कों का दिल तो सलवार सूट वाली पे ही आता है। तो ढूंढ लो अपने लिए सलवार सूट वाली लड़की जो आपके इशारों पे नाचे, क्योंकि अब जमाना लड़कों का नहीं, हम लड़कियों का है। पहले होते थे एक राजा के 10 रानियां, अब एक रानी को ना 10 राजा मिल जाते हैं। माफ करना पर जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, 10 लड़कों के साथ रहने वाली लड़की को आज भी दुनिया रानी तो नहीं कहती। ये जो आजकल मुद्दा चल रहा है ना कि प्रेमानंद महाराज जी ने लड़कियों को अपमान कर दिया, तो इस विषय में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो रील्स में कटी फटी वीडियो आ जाती है ना, इस पे विश्वास ना करो तो ही अच्छा रहेगा। उन्होंने बात सिर्फ लॉयल्टी की थी। जिस तरीके से एक पेंगुइन पूरा जीवन अपने पार्टनर के साथ निकालता है, जिस तरीके से एक उल्लू अपने पार्टनर के साथ ही खाना शेयर करता है, जिस तरीके से एक जोमड़ी जो भाई कितनी चालाक होती है फिर भी अपना पूरा रिश्ता ईमानदारी के साथ निभाती है, अगर उसका पार्टनर चला जाए तो लाइफ टाइम सिंगल ही रहती है। और हंसों के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि उनके जोड़े में से एक चला जाए तो दूसरा तो उनके दुख से मर जाता है। तो जब जानवरों में, जब बेजुबान जानवरों में इतने इमोशंस फीलिंग्स हैं, तो हम इंसानों में क्यों नहीं? यही बात प्रेमानंद जी महाराज समझा रहे थे कि न बात लड़कियों की है न लड़कों की है, बात रिश्तों में ईमानदारी की है, जो जानवर हमसे अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो ये छोटी मोटी कटी फटी वीडियो में विश्वास करके महान संत को बदनाम मत करो। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। प्रेमानंद महाराज का बॉयकॉट कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज? क्या बाइकॉट? उनकी फैक्ट्री है, दुकान है, क्या है? उनका धर्म का ठेका है। कोई सत्संग करते हैं, क्या जाते हैं, पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं, नहीं कुछ नहीं। क्या बाइकॉट? मैं कौन हूँ तुम मुझे जानते क्या? हमारा नाम प्रेमानंद है। प्रेमा like Premanand Maharaj. Oh, I was like so impressed. I was like, oh my God, पारस यहाँ पे पहुँच गया. I was so happy seeing that, क्योंकि मैं खुद उनको फॉलो करती हूँ, मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ. उनकी सुन के बहुत अच्छा लगता है. Very good. जो एनर्जी है, नहीं मिलके भी उनकी एनर्जी ऐसा लगता है कि it is there. ये बात कहना, देखो इसको भी ना बोलते हैं कि गुरु भी ना आपको एक टाइम के बाद ही मिलते हैं, जब आपके किस्मत में लिखा है कि जब हाँ बुलावा होता है। अब जाके मुझे सोचो, इतने सालों के बाद जाके उनके दर्शन हुए, और जब से दर्शन हुए हैं भाई जिंदगी बदल गई। और आप जो बोलो ना एनर्जी, वो एनर्जी नहीं है, वो खुद भगवान है। मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि यार इंसान को तुम भगवान बोलो, पर तुम जाके मिलो एक बार ही पता चल जाएगा। ये बुद्धि जितनी है ना, ये ऐसे पलटी मारेगी कि तुमको समझ नहीं आएगा कि ये हुआ क्या है। और कहते हैं ना कि गुरुओं को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, तो इसलिए वो भगवान से भी ऊपर है हमारे लिए, क्योंकि जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, जो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, राधा नाम सिखा रहे हैं, तो भगवान से ऊपर है। सही बात तो ये हमें कह रहा था डॉक्टर 2.5 से 5 वर्ष में मर जाओगे, अब 18-20 वर्ष होने जा रहे। अब अगर पता लगाया जाए डॉक्टर है कि नहीं। अब कोई प्यार नहीं करता, मर गए तो 1-2 दिन रोना होगा, महीना 2 महीना चर्चा होगी, पूरा भर गया फिर तो वो नहीं याद करता है। और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाए कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे कर्म, वो करे मनुष्य। और वो बुद्धि इतनी मलिन रहती है कि वो इसी प्रगट संसार के कार्यों को सत्य मानता है, और भगवान से विमुख पूरा जीवन व्यर्थ में नष्ट चल जाता है। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे। ब्रह्म ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, अगर हम उससे चलेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा ही है यार, बहुत अच्छी वीडियो थी। और देखा जाए ना, अभी जो भाई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, वो बोलते हैं ना कि भाई आप जितना भी एक अच्छा हो जाए, जब दुनिया वालों को पता चल जाता है ना, आप एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी भाई वो बुराई एक स्टार्ट करते हैं। अब यार
एक उन्होंने रियलिटी पर बात की थी। अब एक बंदे को उन्होंने टारगेट किया या एक किसी को नहीं टारगेट किया कि आप ऐसा हैं, आपके मतलब के करैक्टर पर मैं सवाल उठा रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये हम इधर बैठे हुए ना, हम सबको पता है भाई, अगर मतलब कि ऐसा दौर चल रहा है कि लोग भाई एक रिश्ते में आते हैं, 2 दिन लगते हैं, 1 वीक लगती है भाई, वो किसी मतलब के टूटता है और आगे एक फिट हो जाता है, ये एक चल रहा होता है, ये एक रियलिटी है। तो उन्होंने भी भाई एक ऐसी बात की थी कि ये जो अभी मतलब की चीज़ें चल रही है ना, ये एक बहुत गलत बात है। पहले होता था हमारे एक दौर में, उन्होंने हमने एक गांव की भी मिसाल दिया कि हमारे जो होते थे ना, हमारा कल्चर बहुत प्यारा है, एक खूबसूरत है, लोग उनके अंदर एक रिस्पेक्ट होती थी, एक इज्जत होती थी। तो वो चीज़ अभी तक किसी ने अडॉप्ट नहीं की। ठीक है, अब हम इस चीज़ पर नहीं आते कि उसने पहना कैसे, उसका ये वो, उन्होंने बात कभी नहीं की। किसी का जो दिल चाहे वो पहने, इस पर उन्होंने सवाल ही नहीं उठाया। अब ये एक रियलिटी भाई चल रहा है, अगर किसी की मतलब कि शादी हुई है तो वो भाई आगे मुंह मारता है, इसमें कोई शक नहीं है। और कई ऐसे केस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से भाई बहुत लोगों ने एक सवाल उठाना है कि मतलब कि मीडिया को तो चाहिए ऐसे बंदा जो ये चीज़ें एक फेमस हो या लोग एक मानते हो उसको इतना। तो मीडिया ने भी भाई खूब इसमें एक साथ दिया, जो कि सरासर एक झूठ था। मीडिया ने भी झूठ फैलाया और लोगों ने भी भाई सारी एक बातें मतलब कि गलत की। अब देखो यार, हमने ऐसे इंडिया में कोई सेलिब्रिटी नहीं देखा जो इनके पास आने को तरस ना हो। वहाँ तक कि विराट कोहली साहब भी आए हैं, अमिताभ बच्चन भी आए हैं, और भी बड़े बड़े एक जो नाम है ना वो इनके पास भाई आए हैं। तो उनको एक अच्छा लगा है आकर। अब सबसे जो बड़ी बात है ना, या मेन बात है, वो किसी से कुछ नहीं लेते। होता है ना, मतलब कि 1 लाख फीस है, आप आए, हमें तब आपको मिलने देना है। भाई उन्होंने जो लोग बाहर उनके है ना, अगर उन्होंने बोला कि पता मुझे चल गया ना कि किसी ने 1 रुपया भी लिया है, तो भाई उसका बुरा हाल होगा। तो ये लोग बस ना एक मतलब कि वो लड़की स्टेटमेंट दे रही थी कि मैं सामने होती तो ऐसे कर देती वैसे, ये सरासर गलत बात है। उस लड़की को जिसको गुस्सा है उसको तो उन्होंने बात भी नहीं की। जो दुनिया में चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उस पर बात भाई हो रही है। बिल्कुल यार, एक देखा जाए ना तो एक कंट्रोवर्सी है ना, ये किसी लिमिट तक नहीं रहेगी। एक जिस भी न्यूज़ चैनल को देख लेना भाई, उनके मुंह में जो भी आ रहा है ना वो एक बोले जा रहे हैं। अब एक बात होती है कि आप किसी एक लड़की को टारगेट कर रहे हो तो फिर ठीक है, मतलब उससे वो सारी लड़कियों को प्रॉब्लम हो। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि आजकल के जो लड़के लड़कियां या जो भी है ना, उनको उन्होंने बस बोला और एक मोटी मोटी सी मिसाल दिया कि आपके रिलेशन किस वजह से खराब हो रहे हैं। एक आप लॉयर हैं तो आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात जस्ट एक इतनी सी थी। लेकिन जब उस लड़की ने एक रील बना दी ना, उससे आगे काम चला है। उसके तो भाई ऐसा ऊपर लोगों ने रगड़ा है कि आप सोच नहीं सकते कि उसके भाई ऐसे उसके ऊपर रील्स बनी, ऐसा उसको टारगेट किया। लेकिन इधर महाराज की बात की जाए भाई, उनके हम कब से रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कभी भी उनके मुंह से ये चीज़ें नहीं निकली कि वो किसी को टारगेट कर रहे हो। मतलब ना वो किसी से कोई एक पैसे ले रहे हैं, ना वो पैसे लेकर कोई उनको चीज़ बता रहे हैं। लोग आते हैं, वो अपनी खुशी से आते हैं, वो अपने मन में जो खुशी से होता है महाराज, ये अपने मन से खुशी से बता देते हैं। यही चीज़ें होती हैं जो एक लेकर आगे चली। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है ना भाई, ये ज़्यादा मीडिया ने हवा दिया। ये मीडिया भाई है ही ऐसा, आप जिधर भी चले जाएं, ये तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही आगे हाथ से ज़्यादा ले गए। जी भाई, वो ना जो वकील की बात थी वो आपने सुनी थी। वो कह रहे हैं कौन सी उन्होंने दुकान बनाई है, कौन सी उनकी फैक्ट्री है, क्या करें उन पे। कोई बात उनकी ठीक है, बाइकाट कैसे करें, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई चंदा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, किस चीज का बाइकाट क्यों करें हम। और फिर वो लड़की है, वो उसका मुंह देखा है आपने, जो बात कर रही थी यार, करती है ऐसा। वो जो पूछ रही थी वो लड़कों से, भाई आप वो जो महाराज जी ने ये बात की है, ऐसे है वैसे, उन्होंने कहा ठीक की है बात। उन्होंने जो उन्होंने बात की है ना, वो बात उन्होंने बिल्कुल यार, वो लड़की ने 100% लड़की ने कहा हम 10 हम रानी जो है ना 10 लड़के रख सकती हैं। उन्होंने कहा वो रानी नहीं होती जो 10 लड़के रखती है। वो भाईजान उन्होंने जो बात की है ना, वो 100% जेन्युइन बात की है, जो आजकल सिस्टम चल रहा है। रियलिटी पे बात की। आजकल अगर एक लड़की का एक लड़के के साथ अफेयर है ना, ठीक है, वो लड़का थोड़ा सा अमीर है, ठीक है, वो लड़की को शॉपिंग करवा रहा है, कभी पिकनिक पे ले जा रहा है, कभी रेस्टोरेंट में ले जा रहा है, उसको अच्छे कपड़े दिलवा रहा है,
तो कोई और लड़की देखेगी ना, वो जी इसके पास तो 1 रुपया नहीं होता, ये इतने कपड़े कहाँ से महंगे ले रही है, ये डेली शॉपिंग पे जा रही है, इसके बैग देखो, इसकी चप्पल देखो। उसी ट्रेंड पे एक और निकल जाएगा, एक और ऐसे ट्रेंड चलते चलते वो 4 की बजाय 8-8, 10-10 हो जाते हैं। इसी वजह से तो ये हमारे मुल्कों का फ्यूचर खराब हो रहा है। वो बाबा जी ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने 100% बात की है सच। और जो इस रिलेशनशिप में थे उनको तो ये आग की तरह लगनी थी। दूसरी बात उन्होंने की है कि जो बंदा किसी का बुरा नहीं सोचता उसका बुरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, ठीक है, ये वाकई एक जेन्युइन बात है कि जो आदमी किसी का बुरा नहीं सोचेगा उसका रब की तरफ से किसी का बुरा नहीं होना। ठीक है, ये इंसान के अपने सिर्फ माइंड का है। बिल्कुल, देखो ना यार, उनका इस चीज के ऊपर बिलीव भी है उधर के कर्मा जिसको बोलते हैं कि जैसे कर्म करोगे ना भाई, बिल्कुल वैसी बात है, आपने उसका अजाला देने ही देना है और आप वो चीज़ भुगतेंगे। ये चीज़ें भाई एक प्रैक्टिकल आप भी देखते होंगे, आपके इधर मिसाल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बात करने का मकसद ये देखो ना यार, ये जो माशरा है ना इसमें हर तरह के लोग हैं। आप जो एक स्पेसिफिक तबका है ना जिसको इस चीज़ से तकलीफ हुई है या जिसको इस चीज़ से जो है ना वो मतलब देखो ना एक उनकी एक अलग दुनिया है। वो मतलब जिनको हम लिबरल बोलते हैं ना, वो एक अलग दुनिया के, उनके सामने कोई मर्यादा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हर चीज़ उनके लिए भाई एक ओके ही है। और हमारा भाई एक देखो हमारे कानून तक या हमारे एक रियासत ने भी उनको कुछ भी नहीं कहा हुआ। वो कहते हैं कि ठीक है आपने अपना भाई जो भी करना आप खुद जवाब दें जब आपने ऊपर अपने कर्मों का हिसाब देना है। तो ये देखो ना आप, उन्होंने ये बात एक ओवरऑल माशरे की है कि जो मतलब इस तरह का करता है ना, देखो हम ऐसे बैठे हैं या जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनके पास इंटरनली बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आते हैं। कोई अपनी बेटी का लेके जा रहा है मसला, को खुद आती हैं मतलब कि ये मेरे हस्बैंड के ये मसले मसाइल हैं, कोई हस्बैंड आते हैं कि मेरी वाइफ के ये मसले मसाइल हैं। तो उसके ऊपर वो मतलब एक कोशिश करते हैं कि भाई उनको समझाते भी हैं, उनको मतलब कोई ना कोई कि ये चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाए, उनके रिलेशन या ये चीज़ें जो है ना वो चीज़ें सेट हो जाए। लेकिन भाई ये चीज़ें सारी वो सारा दिन वहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात कह दी है तो लगता नहीं कि ये एक बहुत बड़ा बिगाड़ उन्होंने जो है ना वो किया है वहाँ के एक माशरे में। तो उन्होंने जिनको भाई ठीक लगी है वो उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई देखो ना आप एक बंदा है, उसका रिलेशन मीन की उसकी शादी होगी, आप उसने जब फैसला कर लिया है कि भाई यही मेरा सब कुछ है, इसके साथ मैंने लाइफ गुजारनी है, बच्चे पैदा करने जो भी है उसके साथ अगला सारा सिस्टम है। लेकिन जिसने ये काम नहीं करना, उसने उसके सामने जब इस तरह की एक नसीहत वाला बंदा आएगा उसको तो वो चुभ रही है कि यार ये देखो ये मुझे या मतलब हमें ये सब कुछ कह रहा है। हालांकि उन्होंने किसी स्पेसिफिक को नहीं कहा, उन्होंने एक ओवरऑल बात की है माशरे के बिगाड़ की। लेकिन देखो आप आगे भी अपनी सोच है, लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं भाईजान। इसी तरह है कि बाबेरा के पास चाहे कोई भी है ना, किसी भी मजहब का या धर्म का या कोई भी आता है ना, तो वो उनको ये नहीं अटैक नहीं करते कि आप इधर क्यों आ गए हैं, बल्कि वो यही कहते हैं कि भाई आप जिधर हैं आप ठीक है, आप अपने रास्ते पर चलें, आपकी मंजिल जो है ना इसी पर ही आप चलते रहे इस पर। उसने अटैक नहीं करना है, उसको बल्कि समझाना है कि भाई आप जिधर है आप ठीक है, ठीक है। वो उसने नहीं कहना कि आप नहीं इधर से हटकर इधर आ जाए, ये ठीक रास्ता है यार, ये नहीं, ये जो है ना इसे छोड़ो, तो सही जो है ना हमारे वाला रास्ता है इस पर आ जाओ। भाई वो बल्कि समझाते भाई आप जिस रास्ते पर है ना आप उस पर चलते जाए, मंजिल इंसान होगी। ऐसे ही है। लेकिन बहुत प्यारे शॉर्ट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।